हाँ, तो कैंटिलीवर बीम जो था, कैंटिलीवर जो होगा, जो कैंटिलीवर बीम ही है विथ ए पॉइंट लोड एट दी फ्री इंड, है ना, फ्री इंड पे, कैंटिलीवर के फ्री इंड पे कोई पॉइंट लोड है, तो वहाँ हमें बताना है कि आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इंड पॉइंट्स पे कैसा होगा, कितना होगा, कहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना। तो सबसे पहले कि कैंटिलीवर बीम क्या होता है। कैंटिलीवर बीम जो आप लोग पहले भी जानते होंगे, एक एंड पे जो है फिक्स होगा, एक एंड पे जो है यहाँ पे ये फिक्स दिख रहा है, एक एंड पे फिक्स होगा और दूसरी तरफ फ्री होता है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होता है दूसरे एंड पे। ये वाला पॉइंट था, यहाँ पे फिक्स है, दूसरी तरफ फ्री झूला ऐसे निकला हुआ है, जैसे छज्जा ऐसे निकला होता है, छज्जा में जो बीम होता है वो कैंटिलीवर बीम है ना। तो उसमें हम लोग का जो सिचुएशन है इसमें है कि ये कैंटिलीवर बीम है और इसमें यहाँ पे इसके इंड पॉइंट पे जो है फ्री वाला जो इंड है, एक ये फिक्स्ड इंड है ए वाला पॉइंट, और ये बी वाला पॉइंट जो फ्री इंड है, मतलब फ्री है, ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट लोड है जिसका वैल्यू डब्ल्यू है ना। तो इसके वजह से इंड पॉइंट पे कितना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे तो फिक्स है, कोई चीज़ जब फिक्स होती है तो वहाँ पे कोई स्लोप नहीं बनने देता है, वो उसको पकड़ के रखते रहता है, तो यहाँ पे कोई स्लोप नहीं बनेगा, ऐसा वाला चीज़ कुछ भी नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे कोई स्लोप ये नहीं बनेगा, ये एकदम यहाँ पे अगर इस पे टेंजेंट डालोगे तो वो स्ट्रेट ही होगा। तो यहाँ पे डी एक्स जो है वो ज़ीरो होगा इस जगह पे, क्योंकि फिक्स्ड है ना। और यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, तो यहाँ पे y भी ज़ीरो होगा, ये इस इंड की बात हो रही है ना। तो एट x इक्वल टू ज़ीरो पे डी एक्स भी ज़ीरो हो गया और y भी ज़ीरो हो गया इस कैंटिलीवर के केस में। और लेकिन यहाँ पे इस तरफ ऐसे जो कि लोड होता है तो उस तरफ झुकता हुआ ही चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है स्लोप जो होगा वो मैक्सिमम होगा, है ना। यहाँ पे जो स्लोप होगा थीटा बी का जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा, थीटा बी जो होगा इधर यहाँ पे वो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी जो हो रहा है ये वाई बी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा होगा, है ना, ये भी मैक्स होगा। तो हम लोग को निकालना होगा, इधर तो सब पता चला कि दोनों चीज़ ज़ीरो है, तो निकालना कहाँ पे होगा, फ्री एंड पे निकालना होगा कि कितना स्लोप हो रहा है, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग सेम वही प्रोसेस जो पहले होता था कि एक सेक्शन मानते हैं एक्स दूरी पे, यहाँ से एक्स दूरी पे ये सेक्शन एक्स मान लिए हैं यहाँ से एक्स दूरी पे, और इस पे जो है टोटल मोमेंट जो आएगा वो हम लोग निकालेंगे, है ना। तो इसके लिए एम एक्स का इक्वेशन इन्होंने बनाया हुआ है। तो इसके लिए एम एक्स का जब इक्वेशन बनेगा तो यहाँ पे इधर कोई लोड नहीं दिख रहा है, डिएक्शन कितना हो रहा है, लेकिन इधर से तो लोड है, यहाँ पे तो दिख रहा है, तो इधर से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू लोड है और इससे दूरी, चूँकि ये दूरी, ये डिस्टेंस एक्स है और टोटल लेंथ एल है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एल माइनस एक्स। तो डब्ल्यू से दूरी सेक्शन की एल माइनस एक्स है ना। तो डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स का मोमेंट इधर से लगेगा राइट साइड से, और चूँकि राइट साइड से जो है क्लॉकवाइज मोमेंट निगेटिव होता है और लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए इसने राइट साइड से क्लॉकवाइज था, ये है ना क्लॉकवाइज मोमेंट लगाएगा ऐसे, है ना। तो माइनस डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स मोमेंट बना, ठीक है। तो एम एक्स को इक्वेट कर दिया डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर जो होता है, और डब्ल्यू ये जो टर्म था वही रहने दिया। अब इसको माइनस डब्ल्यू से इसको इसमें गुना कर दिया, तो ये डब्ल्यू एल हो गया, ये डब्ल्यू एक्स हो गया। इसको दो बार इंटीग्रेट किया, एक बार इंटीग्रेट किया तो इस टर्म में आ गया, एक बार इंटीग्रेट किया तो इस टर्म में आ गया, है ना, C1 C2 आ गया। अब उसमें इंड कंडीशन लगेगा, इसमें तो और आसान है कि एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे वाई भी ज़ीरो, तो पहला लगा दोगे, इसमें एक्स भी ज़ीरो पुट कर दोगे, वाई भी ज़ीरो पुट कर दोगे, C2 ज़ीरो हो जाएगा इस वाले इक्वेशन में, एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो। इस वाले इक्वेशन में फिर एक्स भी ज़ीरो और डी एक्स भी ज़ीरो, तो यहाँ पर C1 भी लगता है ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं इसने इंड कंडीशन यूज़ किया है उसने, एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे वाई इक्वल टू ज़ीरो ये भी पुट करना है हम लोग को, और एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे डी एक्स ज़ीरो है ये भी पुट करना है, ये दोनों इंड कंडीशन है। तो ये दोनों जो पुट किया उसने, तो C2 हमारा ज़ीरो आ गया और C1 भी ज़ीरो ही आ गया, तो बहुत ईजी है, C1 C2 दोनों ख़त्म। अब हम लोग का डी एक्स का नया इक्वेशन ये आ गया, C1 C2 हट गया और वाई का इक्वेशन ये आ गया, है ना, ये आ गया। अब हम लोग को डिफ्लेक्शन निकालना कहाँ पे था, दो ही चीज़ तो निकालना था, फ्री इंड के पास डिफ्लेक्शन भी और फ्री इंड के पास ही स्लोप भी। तो फ्री इंड के पास दूरी क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एल, है ना। तो एल पे एट एक्स इक्वल टू एल हम लोग को डी एक्स भी निकालना है और वाई भी निकालना है, तो वही चीज़ आगे यहाँ पे उसने निकाला होगा। एक्स की जगह पे एल पुट कर दिया, है ना, और डी एक्स की जगह पे थीटा बी, क्योंकि वो पॉइंट पे थीटा बी था तो वहाँ पे स्लोप थीटा बी, तो ये पुट करते ही आंसर आ जाएगा, थीटा बी का वैल्यू आ गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 EI, ठीक है, ये आ गया।
फिर वाई बी जो है आपका, वाई बी मतलब कि बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, फिर वाई वाले इक्वेशन में एक्स की जगह पे हम लोग एल पुट करेंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स की जगह पे देखो उन्होंने एल पुट कर दिया तो और वाई की जगह पर वाई भी पुट कर दिया तो ये सॉल्व होकर आ गया, तो वाई भी निकल गया एकदम इजी। उससे ये मतलब फिक्स बीम से ज़्यादा सिंपली सपोर्ट से ज़्यादा इजी है। तो थीटा बी का ही वैल्यू निकल गया और वाई बी का भी वैल्यू निकल गया, और थीटा ए तो ज़ीरो ही होगा, है ना, तो उससे ही दिख रहा था फिक्स है इसलिए वहाँ पे स्लोप ज़ीरो, और वहाँ पे चूँकि सपोर्टेड है इसलिए वहाँ पे डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो वाई ए के पास, है ना। तो वाई थीटा बी और वाई बी निकल गया हम लोग का, बस यही निकालना ही था। तो एकदम ईजी है इसके लिए, है ना। अब कैंटिलीवर बीम कोई हो जहाँ पे जो लोड हो वो फ्री एंड पे नहीं हो, फ्री एंड से थोड़ा सा दूर हो, है ना, ए डिस्टेंस पे, है ना, ए फ्रॉम दी फ्री एंड, ए फ्रॉम दी फ्री एंड लिखा गया है, लेकिन यहाँ से दूरी ये दूरी दिख रहा है ए से फिक्स से, है ना, इस लोड की दूरी फिक्स एंड से ये दूरी दिख रही है। यहाँ पे हम लोग ये फिक्स लिख देंगे ना, ये जो है ये फ्री नहीं होगा, ये फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड एंड से ये दूरी है, ये दूरी है, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन हो सकता था, फ्री एंड से दिया रहता तब भी ये निकल जाता। टोटल लेंथ कुछ ना दिया होगा 5 मीटर 6 मीटर, फ्री एंड से दूरी दिया हुआ है 2 मीटर, तो फिक्स्ड एंड से 3 मीटर हो जाएगा, है ना। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दूरी ए है, ये दूरी एल माइनस ए हो जाएगा क्योंकि टोटल एल लेंथ है, ठीक है। और ये यहाँ पे ये डब्लू लग रहा है। तो अब इस चीज़ को गौर से देखो, इसमें इक्वेशन में जाने से पहले इस चीज़ को गौर से देखो कि इधर चूँकि कोई लोड नहीं लग रहा है ना, ये बीम पे कोई लोड नहीं आ रहा है, लग रहा है, तो इधर कोई मोमेंट भी नहीं लग रहा है। ये बीम जो है ऐसे बेंड कर जाएगा, और आगे जो ये वाला जो पोर्शन है बीम, चूँकि ये हिस्सा बेंड किया हुआ है, बस उसी के साथ ये स्ट्रेट ऐसे रह जाएगा, ये स्ट्रेट ऐसे रह जाएगा, क्योंकि कोई लोड नहीं लग रहा है तो ये बेंड थोड़ी होगा। क्योंकि उसके पहले वाला हिस्सा खुद ही झुक गया है, तो उसके साथ ये भी वैसे ही स्ट्रेट ऐसे ही बना रहेगा, इसको कोई असर नहीं हुआ। लेकिन चूँकि उसके पहले वाला चीज़ ही ऐसे पूरा सिस्टम ही हिल गया है, तो ये भी थोड़ा नीचे आ जाएगा बस, और ये स्ट्रेट रहेगा, ठीक है। तो इस पोर्शन को हम निगलेक्ट कर सकते हैं फ़िलहाल। तो इस इतना ही पोर्शन समझिए कि ये जो पोर्शन है हम लोग का, इतना ही पोर्शन है, इसमें लोड लग रहा है। तो इस लोड के वजह से समझो कि ये फ्री एंड हो गया हम लोग का, इस फ्री एंड पे कोई लोड लगेगा तो उसका इक्वेशन तो हमारा बना ही हुआ था ना कि फ्री एंड पे कोई लोड लगेगा तो कितना स्लोप बनेगा, कितना डिफ्लेक्शन। तो बस उस इक्वेशन में एक्स के जगह पे हम यहाँ पे ए पुट कर देंगे कि ए दूरी पे लोड लग रहा है तो ए पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, कितना स्लोप बनेगा। तो सब जगह जो है हम जो वहाँ पे जो वैल्यूज़ था उसमें हम एल के जगह पे ए पुट कर देंगे। मतलब जो एल की दूरी पे होता था, जो पिछला वाला केस था हम लोग का, वही सेम चीज़ तो ए की दूरी पे हो रहा है। आगे अब कुछ भी उस पर लोड ही नहीं है, फ्री कोई चीज़ है जो बस आगे निकला हुआ है, उस पर कोई लोड नहीं है। तो इस जगह पे ये एक फ्री एंड की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा, और उस पर जो डिफ्लेक्शन का या जो इसका फार्मूला होगा, बस उसमें जो है पिछले वाले फार्मूला में एल के जगह पे हम ए पुट कर देंगे, है ना। ये बिहेव करेगा एक ऐसा बीम की तरह जहाँ पर फ्री एंड यहीं पे है, ठीक है। तो वहाँ पे एल उसका फार्मूला था थीटा बी का WL²/2EI, तो यहाँ पे ये इसका जो स्लोप हो जाएगा WA²/2EI हो जाएगा, ठीक है। और इस जगह पे स्लोप कितना हो जाएगा, सॉरी डिफ्लेक्शन कितना होगा, उसमें WL3/3EI होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा WAQ/3EI। समझ रहे हो ना, इसको हम इग्नोर कर दो, इसको मान लो कुछ है ही नहीं है, तो ये फ्री एंड जैसा ही होगा। तो फ्री एंड वाले का जो फॉर्मूला होता था एल लेंथ पे, तो वहाँ यहाँ पे ए लेंथ पे लगा देंगे, सेम ये दोनों निकल गया। तो ये तो हम लोग का निकला कि यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ ना। अगर पूछेगा कि बताइए कि ये जो पॉइंट था बी वाला पॉइंट, वो कितना नीचे चला गया, यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। या इसका क्या स्लोप होगा, ये जो क्या स्लोप होगा। तो हम लोग को ये दिख रहा है कि चूँकि ये स्ट्रेट ही रह गया, तो जो यहाँ सी पॉइंट पर स्लोप रहा होगा वही स्लोप आगे मेंटेन रह गया, है ना। तो स्लोप जो होगा थीटा बी पे वो वही होगा जो थीटा सी है, जो थीटा सी पे स्लोप था वही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन इतना ही था, है ना, ये दूरी था, यहाँ पे डिफ्लेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो अब चूँकि हम लोग का थीटा सी आपको पता चल गया है कितना है ये एंगल, ठीक है ना। तो आप और ये दूरी L - A है, तो हम ये नहीं निकाल सकते एक्स्ट्रा जो दूरी है, तो इसको हम रब कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखो हम लोग को ये पता चल गया कि इसका जो थीटा सी जो यहाँ पे था, यहाँ पे जो कोई टेंजेंट रहा होगा, वो टेंजेंट जो है इस लेंथ के साथ ही साथ रहेगा, है ना, ये एक टेंजेंट है। तो जो थीटा सी होगा वही थीटा बी ही होगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट ही आगे। तो ये वैल्यू हमको पता चल गया थीटा सी, है ना, यही ना थीटा सी होगा जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, यही स्लोप का वैल्यू होता है।
तो ये हमको एंगल पता है, ये दूरी L माइनस ए है, ये पता है, तो उससे हमको ये निकल जाएगा ना, ये चीज़, ये दूरी कितना होता है, tan थीटा इक्वल टू इतना बटा इतना होगा, है ना। तो इतना इक्वल टू कितना होगा, L माइनस ए इंटू थीटा। tan थीटा सी या थीटा सी तो दोनों बराबर ही होता है ना। तो और tan थीटा सी यहाँ पे है कितना, ये दूरी और डिवाइड बाई ये दूरी। तो ये वाला जो दूरी होगा, ये जो एक्स्ट्रा दूरी है वो होगा tan थीटा या थीटा गुना L माइनस ए, ठीक है ना। तो ये दूरी थीटा सी इंटू L माइनस ए होगा। और ये दूरी तो ऑलरेडी यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, ये दूरी। तो यहाँ पे टोटल डिफ्लेक्शन में होगा कि इसका वाला स्लोप गुना L माइनस ए प्लस इसका वाला डिफ्लेक्शन, ठीक है। यही चीज़ देखो आगे में किया होगा उसने। यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, इसने बताया कि ये स्लोप जो सी पे होगा वही स्लोप बी पे होगा। तो दोनों का वैल्यू, दोनों का इक्वेशन सेम हो गया। लेकिन जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा वो होगा सी वाले का डिफ्लेक्शन प्लस थीटा सी इंटू L माइनस ए, जो हम अभी बता रहे थे। थीटा सी का मतलब tan थीटा सी, है ना। वो दोनों का वैल्यू बराबर हो जाता है जब छोटा वैल्यू हो थीटा का। तो जो अभी बता रहे थे, तो प्लस इतना ऐड होगा। तो थीटा सी का वैल्यू पता ही है, इतना है, इंटू L माइनस ए। तो टोटल डिफ्लेक्शन हम लोग का ये हो जाएगा फ्री एंड पे, ठीक है ना। तो एकदम ईजी, इसमें तो क्वेश्चन में जाना ही नहीं पड़ा, बस आप सोच के अपने से ज्योमेट्री समझ के आप ये निकाल सकते हो। एकदम ईजी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग को थीटा ए थीटा बी भी निकल गया और वाई बी भी निकल गया। तो इसमें यही था, बस और कुछ नहीं था। अब इस पर कुछ क्वेश्चन होगा करना। हाँ, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। कोई कैंटिलीवर बीम है 3 मीटर लंबा है और कैरिंग ए पॉइंट लोड 25 किलोमीटर, डब्ल्यू का वैल्यू दे दिया है, फ्री एंड पे लोड है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे दिया है, ई दे दिया है। फाइंड द स्लोप ऑफ द कैंटिलीवर एट द फ्री एंड, थीटा पूछा हुआ है, और डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब कुछ दिया ही हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। थीटा बी जो है उसका फार्मूला लगाना है, वैल्यू आ गया है। वाई बी का फार्मूला लगाना है, आंसर आ गया, ठीक है ना। ये जब फ्री एंड पे था। अब कुछ क्वेश्चन होगा जो फ्री एंड से थोड़ा दूर पे होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि कैंटिलीवर कोई बीम है, लेंथ 3 मीटर है और वो 50 किलो न्यूटन का लोड कैरी कर रहा है, और वो लोड जो है 2 मीटर फ्रॉम द फिक्स एंड है। तो फ्री एंड से 1 मीटर दूर होगा, टोटल 3 मीटर है। फिक्स एंड से 2 मीटर दूर पे है, तो फ्री एंड से वो 1 मीटर दूर होगा, है ना। तो ए पता चल गया हम लोग को, ए और L माइनस ए पता चल गया। ए है 2 मीटर और L माइनस ए हम लोग का 1 हो गया। आई दिया हुआ है, आई स्कूल 10.18 इंटू 8 mm/4, ई दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो वो जो इक्वेशन जो हमारा आया हुआ था वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। स्लोप एट द फ्री एंड पूछ रहा है, फ्री एंड पे, ऐसा नहीं कि जहाँ पे लोड लग रहा था वहाँ पूछा हुआ है। फिर डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड पूछा हुआ है। तो वो जो अभी जो फार्मूला निकल के आया है वो यूज़ कर देंगे हम लोग। थीटा बी और थीटा सी का वैल्यू तो सेम ही होता है, वो WA²/2EI होगा, तो वो निकल गया हम लोग का। और वाई बी के लिए जो ये इतना प्लस इतना गुना L नहीं किए थे, थीटा सी इंटू L माइनस ए, तो वो वाला फार्मूला लगा देंगे। उसको याद रखना होगा आप लोग को, ऐसा नहीं कि इसको सोचिए कि निकल जाएगा तो याद नहीं रखें, लेकिन इसको याद रखिए, बाय हार्टेड रखिए, तो उससे ये वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो कैंटिलीवर का जो इजी केसेस होते हैं तो उस पर ये सब वैल्यू निकल जाएगा। पॉइंट लोड अगर फ्री एंड पे हो तो क्या होगा, पॉइंट लोड फ्री एंड से दूर हो तो क्या होगा, ठीक है। अब शायद होगा कि कैंटिलीवर पे UDL होगा तो क्या होगा, कैंटिलीवर विथ ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।